भगवान चैतन्य का इस पृथ्वी पर प्राकट्य हुआ था और पृथ्वी की कैसी दुर्दशा हो रही थी। तो भगवान चैतन्य इस पृथ्वी पर आए, संकीर्तन आंदोलन को शुरू करने के लिए, संकीर्तन आंदोलन का प्रारंभ करने के लिए उस समय इस पृथ्वी में कैसी दुर्दशा थी। कैसे लोग थे कि बहुत से ब्राह्मण जो है गृहस्थ ब्राह्मण थे और नवद्वीप में अध्यापन कराते थे, यानी शिक्षक। कलयुग में कैसा हाल है, शिक्षक तो बहुत हैं और ब्राह्मण भी बहुत हैं, वे सब गृहस्थी हैं और पढ़ाते हैं, लेकिन प्रेम भक्ति का प्रचार नहीं है। प्रेम भक्ति का कोई प्रचार नहीं है। वे प्रेम भक्ति का प्रचार कुछ भी नहीं करते, शिक्षा देते हैं, प्रेम भक्ति का प्रचार कुछ भी नहीं करते, है ना। और सारा संसार परमार्थ है वस्तु के ज्ञान से रहित है। कलयुग में क्या दुर्दशा हो रही है कि पूरा संसार परमार्थ वस्तु के ज्ञान से रहित है। परमार्थ कोई नहीं जानता। परमार्थ का मतलब परम अर्थ, है ना। परम अर्थ का मतलब है लाभ। तो जो परम लाभ, जो मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा लाभ है, तो उसे कोई नहीं जानता है। इसका कोई भी ज्ञान नहीं है। आज की शिक्षा में कोई ज्ञान नहीं दिया जाता है कि मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा लाभ क्या है। आज की शिक्षा में क्या ज्ञान दिया जाता है कि बस पढ़ो लिखो और पढ़ लिख करके जो है बड़े हो और अच्छी नौकरी करो, अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छा मकान, अच्छे कपड़े, कार, यही बस, यही जो है मनुष्य जीवन का अर्थ है, स्वार्थ है। परमार्थ वस्तु का ज्ञान बिल्कुल नहीं है, अगला जीवन है ही नहीं। तो आज की शिक्षा में इतना अज्ञान है। तो भगवान चैतन्य के समय में जब भगवान का अवतार हुआ तो ऐसी दुर्दशा थी, परमार्थ वस्तु का ज्ञान बिल्कुल नहीं था। विषयों के तुच्छ रस में ही सब लोगों का आदर था। जो विषय भोग है, खाना, सोना, भोग करना, सुरक्षा करना, इसी में ही आदर है कि बढ़िया तरीके से आपने खाना है, पीना है और अपना जो है रहना है, भोग करना है ना, और इसी प्रकार से जीवन बिता देना है। और अगले जीवन में क्या होगा, नरक की प्राप्ति होगी तो कोई चिंता नहीं है, और पशु पक्षियों का शरीर प्राप्त होगा, जल में मछली बने, कुछ भी कोई चिंता नहीं। तो ये जो है मतलब आज की शिक्षा, उस समय की शिक्षा, भगवान चैतन्य का जब अवतार हुआ इस प्रकार की शिक्षा थी। जो व्यक्ति गीता भागवत पढ़ाते थे वे भी ना तो स्वयं संकीर्तन करते थे, अभी भी ऐसी हाल है। जो गीता और भागवत का जो प्रवचन करते हैं तो वो संकीर्तन के संबंध में बिल्कुल जो है अज्ञानी है, संकीर्तन का महत्व बिल्कुल नहीं जानते। जितने भी गीता की टीकाएं हैं, गीता के जो है जो प्रवक्ता हैं, जो गीता के व्याख्याकार हैं या भागवत के व्याख्याकार हैं, तो संकीर्तन का कुछ भी महत्व नहीं जानते, है ना। तो इस समय भी बहुत बड़े बड़े विद्वान, है ना, उस समय बड़े बड़े विद्वान थे, गीता भागवत के बड़े बड़े विद्वान, लेकिन संकीर्तन का कुछ भी महत्व नहीं जानते थे, है ना। तो ये हाल जो है मतलब इस पृथ्वी का था। जो भक्त थे वे अपने आप मिलकर हाथों से ताली बजाते हुए कीर्तन करते थे। भक्तों की संख्या बहुत थोड़ी थी, भक्तों की संख्या बहुत थोड़ी थी, तो अपने आप मिलकर के ही कीर्तन करते थे। मतलब वो उनको बोल भी नहीं सकते थे, क्योंकि जहां उनकी मेजॉरिटी है, उनका बहुमत है ना। तो ये जो थोड़े से भक्त हैं तो इनका जो है कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो इनको क्या माना जाता है, ये पिछड़े लोग हैं। ये जो भक्त लोग हैं ये कीर्तन करते हैं, पिछड़े लोग हैं। और हम तो गीता और भागवत के बड़े विद्वान हैं, हम तो गीता का भागवत के बड़े विद्वान हैं, हम लोग कीर्तन नहीं करते। ये कीर्तन तो जो है सस्ती चीज़ हैं, ये तो पिछड़े लोगों के लिए हैं। ये कीर्तन, ये थोड़े से लोग हैं, ये कीर्तन करते हैं, बड़े पिछड़े हैं, अशिक्षित हैं। इस प्रकार का जो है ये भाव जो है
लोगों के अंदर हो गया था, है? तो सांसारिक लोग उन भक्तों पर उपहास करते थे। वो संसारी लोग हैं, वो गृहस्थी हैं, संसारी हैं, है ना, गीता भागवत पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, कुछ भी करते हैं, और जो है अपना घर में जो है विषय भोग करते हैं। इसी प्रकार से जीवन पशुओं की आवश्यकताओं की पूर्ति में ही जीवन बिताते हैं, है ना। तो ये हाल था, है ना। भगवान चैतन्य जब आए तो भगवान चैतन्य ने संकीर्तन आंदोलन को जो है प्रारंभ किया है। तो भगवान चैतन्य ने जब संकीर्तन आंदोलन का प्रारंभ नहीं किया था तो ये हाल था, इतनी दुर्दशा थी। उन भक्तों पर उपहास करते थे वे लोग, जो ब्राह्मण लोग थे उन भक्तों पर उपहास करते थे। क्या कहते थे, ये क्यों चिल्लाते हैं। अभी जो भक्त लोग हैं चिल्लाते हैं, है ना, तो क्या होता है कि पूरा जगत पवित्र होता है। स्थाने हृषिकेश स्तव प्रकीर्त्या जगत प्रहर्षति अनुरज्यते चा, कि पूरा जगत हर्षित होता है। आपके कीर्तन से पूरा जगत हर्षित होता है, अनुरज्यते चा, और अनुराग भी पैदा होता है। लेकिन ये ब्राह्मण जो इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, ये लोग इन भक्तों का उपहास करते हैं कि इतना क्यों चिल्लाते हैं, ये भक्त लोग इतना क्यों चिल्लाते हैं, ये कैसा भजन है। कहते ये कैसा भजन है ना। तो उनके दिमाग में यही विचार था कि कोई भजन करता है तो अपने जंगल में जाए, अपनी अकेली जो है कुटिया बनाए और भजन करे, है ना। ये जो है यहाँ शहर में क्यों भजन करते हैं, ये जो है अपने घर में इकट्ठे मिल करके भजन क्यों करते हैं। भजन तो अकेले होता है। जबकि भक्ति में उल्टा है। भक्ति में जितने अधिक से अधिक लोग इकट्ठे होते हैं तो उतना ही जो है भक्ति का जो है सफलता होती है, भक्ति सफल होती है ना। जो ज्ञान और ध्यान में जो है एकांत की आवश्यकता है, लेकिन भक्ति में क्या होती है, भक्तों की संगति, संघ, है ना, यूनियन, है ना, यूनिटी है। तो कलयुग में संघे शक्ति कलयुगी, इसलिए प्रभुपाद ने संघ बनाया, भक्तों का संघ बनाया, है ना। संघे शक्ति कलयुगी, संघ में शक्ति है। तो अब थोड़े से भक्त हैं तो उनका भी जो है संघ छोटा है। तो इन लोगों का जो है मतलब चूँकि बड़ा संघ था, तो ये लोग भक्तों की निंदा करते थे कि ये कैसा भजन है। और फिर क्या उनके अंदर ज्ञान, वो अपना बड़ा ज्ञान दिखाते हैं। क्या कहते हैं, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। मैं ब्रह्म हूँ तो इसको सबसे बड़ा ज्ञान मानते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, है ना। और ब्रह्म का मतलब फिर वो जो है अपने को भगवान समझते हैं कि हम भगवान हैं। जबकि ब्रह्म का अर्थ होता है चेतन शक्ति। तो हम जीव आत्मा जो है ब्रह्म है, शरीर नहीं है। लेकिन परम सत्य हम नहीं हैं, परम ब्रह्म जो है वो जो है भगवान है, जो स्वामी है। और हम सब जो ब्रह्म हैं वो परम ब्रह्म के जो है आश्रित हैं। जो ब्रह्म है वो परम ब्रह्म के आश्रित है। तो इस बात को नहीं समझते हैं, कहते हैं मैं ब्रह्म हूँ तो फिर जो है हमसे अलग और कौन सा भगवान है जिनकी हम सेवा करेंगे। तो हम ब्रह्माष्टमी का भी अर्थ जो है वो क्या करते थे, गलत अर्थ निकालते हैं। हम ब्रह्माष्टमी को जो है वो मान लेते हैं कि सबसे बड़ा यही वाक्य है ना। तो ये अज्ञान संकीर्तन आंदोलन के विरुद्ध जो है उनका ये अज्ञान बहुत ज्यादा भरा था कि मैं ब्रह्म हूँ। फिर दास और प्रभु का भेद ये भक्त लोग क्यों कहते हैं। ये भक्त लोग जो कहते हैं कि हम सेवक हैं, कृष्ण स्वामी हैं, तो ये जो है अज्ञान है, वो इसको अज्ञान बोल रहे हैं। और मैं ब्रह्म हूँ इसको सबसे बड़ा ज्ञान बोल रहे हैं। जबकि मैं ब्रह्म हूँ ये जो है ज्ञान का सबसे पहला कदम है कि मैं ब्रह्म हूँ, है ना। और फिर हमें समझना चाहिए कि मैं कृष्ण का दास हूँ। तो ब्रह्म का कार्य है पर ब्रह्म की सेवा करें, है ना। इसको जो है लोग नहीं जानते थे। इस प्रकार से भक्तों की निंदा करते थे कि कृष्ण के दास बनना चाहते हैं, ये इनका जो है
गलत विचार है। ऐसा अज्ञान जो है भरा हुआ था, ज्ञान के नाम पर अज्ञान भरा था कि हम तो बहुत ऊंचा ज्ञान है हमारे पास, हम ब्रह्म हैं, तो हम कृष्ण के सेवक नहीं, हम तो जो है कृष्ण से भी ऊपर हो गए। इस प्रकार का ज्ञान भरा था। और कुछ लोग कहते थे ये जो है लोग मांग कर खाने के लिए लोगों को जनाने के लिए हैं। ये लोग जो है मांग कर खाते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि बड़े भक्त हैं। इस प्रकार से ये लोग बोलते थे। संसारी सकल बोले मांगिया खाईते, डाकिया बोले हरि लोक जनाईते। तो वे लोग कहते थे कि ये लोग जो है मांग मांग के खाते हैं और लोगों को जो है अपना जो है ज़्यादा भक्ति दिखा रहे हैं। इस प्रकार से निंदा करते थे भक्तों की, है ना। फिर क्या बोलते थे, इन लोगों का घर बार उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। ये जो भजन कीर्तन करते हैं इन लोगों का घर बार उखाड़ करके फेंक देना चाहिए, है? मतलब ये लोग हमारे बीच में सबसे बेकार के लोग हैं, इन लोगों का घर बार उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। ए गुलार घर द्वार फैलाई भांगिया, ए युक्ति करे सब नदिया मिलिया। तो ये दुर्दशा थी इस संसार की। हाँ, ऐसे लोगों की बातें सुनकर भक्त बहुत दुखी होते थे कि भक्तों के पास जो है अभी कोई बल नहीं है, क्योंकि ऐसे जो लोग हैं जो समाज में बड़ी प्रतिष्ठा बनाए हुए हैं और वे लोग भक्तों की निंदा करते हैं, है ना। तो भक्तों को बहुत दुख होता था। और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसके साथ ये कृष्ण कथा कहें या सुने, कोई नहीं है। अब थोड़े से भक्तों की संख्या, बस वही मिलकर के अपना कुछ भजन कीर्तन करते थे और कृष्ण कथा और किसी के साथ कहें या सुने कोई नहीं मिलता था। सब जो है ना बेकार के व्याख्या करेंगे, गीता भागवत की व्याख्या करेंगे तो अपनी ही व्याख्या करेंगे, है ना। उसमें कृष्ण कथा और कृष्ण का नाम कुछ भी नहीं होता था। इस प्रकार की व्याख्या करते थे, है ना। तो भक्तों को पूरा संसार अब जो है सोना दिखाई पड़ रहा है। तो भगवान की आवश्यकता है, भगवान ना आए तो कैसे उनको बल मिलेगा। तो पूरा संसार सोना दिखाई देता है। हाँ कृष्ण कहकर मन में अपार दुखी होते थे। तो सबसे बड़ा दुख यही है, क्या? हाँ, असत संग ही सबसे बड़ा दुख है। तो सबसे बड़ा सुख दुख ये है। हाँ कृष्ण कहकर मन में अपार दुखी होते थे। ऐसे समय में नवद्वीप में हरिदास ठाकुर आए। तो भगवान चैतन्य के अवतार के पहले हरिदास ठाकुर आए। उनकी जो है कितनी शक्ति है, उनके पास कितनी नाम की शक्ति है, उनके पास कितनी भक्ति की शक्ति है। तो हरिदास ठाकुर ऐसे समय में आए। चैतन्य का अवतार अभी नहीं हुआ है, हरिदास ठाकुर का अवतार हुआ है ना। इनके शरीर में शुद्ध कृष्ण भक्ति का प्रकाश था। इनके सामने सबका मुंह बंद हो गया। हरिदास ठाकुर के सामने सबका मुंह बंद हो गया। जितने उल्टे उल्टे दिमाग के थे, हरिदास ठाकुर के सामने सबका मुंह बंद हो गया। हे निकाले तथा आईला हरिदास, शुद्ध विष्णु भक्ति जार विग्रह प्रकाश। अब हे श्रोताओ, हरिदास ठाकुर का चरित्र सुनिए। ये वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं आप लोगों से कि हे श्रोताओ, हरिदास ठाकुर का चरित्र सुनिए, जिसे सुनकर निश्चय ही श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। हरिदास ठाकुर तो हमारे नाम के आचार्य हैं, हरिदास ठाकुर हैं। हम लोग हमेशा जयकारा में नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय बोलते हैं। उनका चरित्र सुनिए, जिसे सुनकर निश्चय ही श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। एवे सुन हरिदास ठाकुर रे कथा, जहाँ श्रवण कृष्ण पाई सर्वथा। हरिदास बूढ़न ग्राम में प्रकट हुए थे। यशोहर जिला बूढ़न ग्राम प्रकट हुए और उनके भाग्य से समस्त देश में कीर्तन का प्रकाश हो गया।
इतने भाग्यशाली थे कि जहाँ प्रकट हुए फिर वहाँ कीर्तन ही कीर्तन होने लगा। हरिदास ठाकुर की ऐसी जो है शक्ति। कुछ समय तक रहकर वे गंगा के किनारे फुलिया में रहने लगे, फुलिया ग्राम में रहने लगे। उनका जन्म हुआ था बूढ़न ग्राम में, और फिर कुछ समय के बाद फुलिया ग्राम में रहने लगे, और फुलिया से शांतिपुर में आए। तो अद्वैताचार्य जी का संग उनको प्राप्त हुआ। अभी चैतन्य अवतार नहीं हुआ है, अद्वैताचार्य महान वैष्णव है ना, तो वे बड़े दुखी हैं। अद्वैताचार्य भी बड़े दुखी हैं। इन जो दुष्ट ब्राह्मण लोग हैं तो वो जो निंदा करते हैं, अद्वैताचार्य के पास में हरिदास ठाकुर आए और क्या करने हैं। अद्वैताचार्य उनका संग पा करके हुंकार पूर्वक आनंद में विभोर उठे। हरिदास ठाकुर की शक्ति उनको मिली, एक दूसरे को शक्ति मिली। एक और एक मिलके 11 हो जाए तो हरिदास ठाकुर बहुत शक्तिशाली हैं और अद्वैताचार्य बड़े शक्तिशाली हैं। दोनों को एक दूसरे की शक्ति प्राप्त हुई। अद्वैताचार्य हरिदास ठाकुर का संग पाकर के हुंकार पूर्वक आनंद में विभोर हो थे। हरिदास ठाकुर अद्वैताचार्य का संग पाकर गोविंद रस की तरंगों में हिलोरें लेने लगे। हरिदास ठाकुर को वह कृष्ण की भक्ति का रस का जो है पूरा हिलोरें प्राप्त हो रही ना। दोनों एक दूसरे से जो है बहुत बल पा रहे हैं। हरिदास निरंतर उच्च स्वर में हरे कृष्ण का जप करते थे और आनंद पूर्वक गंगा के तट पर भ्रमण करते रहते थे। विषय सुख से विरक्तों में अग्रगण्य थे। जितने भी विरक्त होते हैं अग्रगण्य, सबसे पहले उनकी गिनती होती हरिदास ठाकुर की, है ना। और जितने भी ब्राह्मण जो भक्तों की निंदा करते थे, विषय रस में डूबे हैं, विषय के विष में डूबे हुए हैं और भक्तों की निंदा करते हैं। और हरिदास ठाकुर जो है विरक्तों में अग्रगण्य थे, है ना। उनका सौभाग्यवान मुख कृष्ण नाम से सदा पूर्ण रहता था। कृष्ण के नाम से हमेशा मुख भरा है। कृष्ण के नाम के अलावा और मुख में कुछ है ही नहीं। हरिदास ठाकुर के मुख में हमेशा कृष्ण का नाम रहता था। मेरे बदि हरिदास गंगा तीरे तारे, भ्रमे न कौतुक कृष्ण बलि उच्च स्वरे, विषय सुखे ते विरक्त तेरे अग्रगण, कृष्ण नामे परिपूर्ण श्रीवधन धन्य। क्षण भर के लिए भी गोविंद नाम से विरक्त नहीं होते थे। एक क्षण मतलब 4 मिनट, तो कभी 4 मिनट नहीं बीता था कि गोविंद का नाम ना लें वो। हरिदास ठाकुर की ऐसी चेतना थी, एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं होता था कि गोविंद नाम ना ले। प्रति क्षण उनकी मति भक्ति रस में ही लगी रहती थी, हर क्षण। कभी तो अपने आप में नृत्य करने लगते, अकेले ही नृत्य करते। अभी भक्तों को जो है इतना बल नहीं मिल रहा है कि नृत्य करें। ये हरिदास ठाकुर की इतनी शक्ति है कि वो अकेले ही नृत्य करने लगते, भक्ति में नृत्य करने लगते थे। और कभी मत वाले शेर की भांति गरजने लगते थे। हरिदास ठाकुर की इतनी शक्ति, शेर की तरह गर्जना कर रहे हैं, है ना। और ऊंचे स्वर में कभी रोने लगते हैं। कृष्ण प्रेम का ऐसा जो है भाव है, ऊंचे स्वर में कभी रोने लगते हैं, कभी अट्टहास करते हुए हंसने लगते थे, कभी अहंकार करते हुए गर्जन करने लगते। वो अहंकार दिव्य अहंकार कि मैं कृष्ण का दास। एक अहंकार होता है मिथ्या, जो शरीर में अपना पहचान करते हैं, मिथ्या अहंकार। ये दूसरा अहंकार होता है जो दिव्य अहंकार होता है। वो क्या होता है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, इस बात का अहंकार। तो अहंकार करते हुए गर्जना करने लगते और कभी मूर्छित होकर गिर जाते थे। एक क्षण में अलौकिक शब्दों का उच्चारण करने लगते और दूसरे क्षण उनकी व्याख्या करने लगते, अलौकिक शब्दों की व्याख्या करते। तो हरिदास ठाकुर का ऐसा जो है दिव्य भाव था। और उनके आंखों से आंसू बहते थे और पुलकावली होती, शरीर पुलकायमान होता था। और कभी हंसी आती थी, भक्ति में हंसी आती थी, और कभी मूर्छा आ जाती थी, प्रेम में मूर्छित हो जाते हैं, और कभी भक्ति में पसीना आता है ना। इस प्रकार से श्री कृष्ण भक्ति के जितने भी
परिवर्तन है, भाव है ना, हरिदास ठाकुर के जो है शरीर में वो प्रकाशित होते थे। जितने भाव होते हैं है ना, पुलक और हास्य और अश्रु और मूर्छा, ये सब जो भाव हैं उनके शरीर में हमेशा रहते थे। अश्रुपात लोम हर्ष हास्य मूर्छा धर्म कृष्ण भक्ति विकारे रह जाते आछे मर्म। ऐसी प्रेम धारा में पूरा शरीर भीग जाता था, मतलब पसीना है, आंसू हैं, तो पूरा शरीर भीग जाता था। और अति पाखंडी लोग भी देखकर महा चमत्कृत हो जाते कि अरे ऐसा भी हो सकता है क्या किसी के शरीर में। कोई निंदा नहीं कर सकता था, हरिदास ठाकुर की कोई निंदा नहीं कर सकता था कि ऐसा उनका जो होता था, शरीर में भाव होता था कि देख करके अति चमत्कृत हो जाते कि क्या ऐसा भी हो सकता है किसी के अंदर। आश्चर्य होता था। पाखंडियों की बात क्या, हरिदास के शरीर में जो पुलकावली होती थी उसको देख करके शंकर और ब्रह्मा भी चकित हो जाते। शंकर जी ब्रह्मा जी तो इतने बड़े महाभागवत, वो भी चकित हो जाते कि क्या भक्ति, ऐसी भी भक्ति है। शिव जी ब्रह्मा जी तक चकित हो जाते हैं, है ना। पाखंडी लोगों की तो बात क्या है, किसी की हिम्मत नहीं थी इनकी निंदा करे, हरिदास ठाकुर की निंदा करे। फुलिया ग्राम के सब ब्राह्मण इन्हें देख करके आनंद विभोर हो उठे। ये फुलिया में है ना। सब लोगों का उनमें बहुत विश्वास और श्रद्धा उत्पन्न हो गई कि ये तो सच्चे महात्मा है, इनमें कोई संदेह ही नहीं, ये सच्चे महात्मा है। सबके अंदर जो है ये श्रद्धा विश्वास हो गया और ये फुलिया गांव में ही रहने लगे। गंगा स्नान करके निरंतर उच्च स्वर में हरि नाम उच्चारण करते हुए सब जगह भ्रमण करते थे, हर जगह भ्रमण करते थे, है ना। ये जो है हरिदास ठाकुर का प्रभाव था। गंगा स्नान करी नेरवधि हरि नाम उच्च करी लैया बोले न सर्वस्थान। अब काजी, वहां का भी काजी था, फुलिया नगर का भी काजी था। काजी जो है हर गांव का या नगर का एक काजी होता है ना, काजी था। तो उसको जाकर के काजी ने फुलिया के शासनकर्ता को हरिदास का सब हाल सुनाया। वो विरोधी था, एक विरोधी था और वो काजी था, बाकी तो सब चकित हैं, आश्चर्यचकित हैं। एक विरोधी था, वो काजी था। उसने शासनकर्ता को हाल सुनाया। उसने कहा कि मुसलमान होकर के भी हिंदुओं का आचरण करता है। उसने निंदा करना शुरू की। एक व्यक्ति निंदक मिल ही गया, हरिदास ठाकुर की निंदा करने वाला, वो काजी था, शासक वहाँ का, है ना। उसने जो है अपने ऊंचे जो अधिकारी है उसको जो है बताया कि मुसलमान होकर के हिंदुओं का सा आचरण करता है, उसे बुलाकर अच्छी तरह विचार करो। उस पापी काजी के वचन सुनकर जो शासक था तो उसका भी बुद्धि खराब हो गई। एक गलत आदमी के कारण सब जो है बिगड़ जाते हैं, है ना। तो जो ऊपर का अधिकारी है उसकी भी बुद्धि खराब हो गई, तत्काल पकड़वा करके बुलाया। और मुसलमानों की क्या बात, हरिदास ठाकुर तो काल से भी नहीं डरते हैं। हरिदास ठाकुर डर नहीं है, हाँ, ये मुसलमान क्या करेंगे, उनको तो मृत्यु से भी डर नहीं, काल से भी नहीं डरते हैं। हरिदास ठाकुर कृष्ण कृष्ण बोलते हुए उसी समय मुलुकपति के पास आए। वो मुलुकपति मुसलमान शासक था। मुलुकपति के पास आए, कृष्ण कृष्ण बोलते हुए, कोई डर ही नहीं, किसी प्रकार का डर नहीं, है ना। क्या हुआ, शासक के पास जितने कृष्ण भक्त थे उन्हें आनंद हुआ और दुख भी हुआ। अब वो मुलुकपति शासक था, उसके साथ में काम करने वाले जो थे वो कृष्ण के भक्त थे, लेकिन वो तो डरते थे ना मुसलमानों के शासन में। तो हरिदास ठाकुर देख करके उनको बड़ा सुख हुआ कि यहाँ पर आए, लेकिन दुख हुआ। दुख किस बात का हुआ कि ये इनके साथ अन्याय करेगा, बड़ा दुख हुआ। बड़े बड़े लोग जो पहले से जेल के अंदर बंद थे, बहुत से लोग पहले से जेल के अंदर बंद थे, हैं, तो हरिदास का वहां आना सुनकर मन में बड़े प्रसन्न हुए कि परम वैष्णव हैं हरिदास महाशय। उनके दर्शन से कैदियों का दुख भी दूर हो गया। जो अंदर बंद थे कैदी, दर्शन किया, है, क्योंकि श्रीकृष्ण के अंदर बंद होते हैं तो अच्छी तरह से दर्शन हुआ हरिदास ठाकुर, उनका भी दुख दूर हो गया, उनका दुख दूर हो गया।
तो जितने भी कैदी थे उन्होंने रक्षकों से मिलकर के ऐसा साधन बनाया कि हरिदास जब आएंगे बंदी घर में तो उनके दर्शन हो सकें। जितने कैदी थे उन्होंने अपने कर्मचारियों से, जब अधिकारियों से कहा कि भाई कम से कम इतना करो कि हमें हरिदास के दर्शन तो हो जाएं, तो यहाँ से निकलें हम लोग दर्शन कर पाएं, है ना। तो सब लोग एक टक होकर द्वार की ओर देखने लगे कि कब आएंगे हरिदास, कब आएंगे, हैं। तो हरिदास वहाँ आए और बंदियों को देख करके मन में हरिदास ने उनके ऊपर कृपा दृष्टि डाली। उन्हें कोई डर नहीं है कि उनको यहाँ पर बुलाया गया, पकड़ा गया है तो इनको जो है दंड मिलेगा, उन्हें कोई डर नहीं है। बंदियों के ऊपर ही कृपा दृष्टि डाल रहे हैं। कृपा दृष्टि की, हरिदास के चरण दर्शन करते ही सब कैदियों ने प्रणाम किया। जितने कैदी थे उन्होंने प्रणाम किया और उनको नमस्कार किया, श्रद्धा पूर्वक नमस्कार किया। और उनके अंदर भी क्या हुआ, पुलकावली हो गई। हरिदास को देख करके उनके शरीर में भी भक्ति के लक्षण आ गए, शरीर पुलकायमान हो गया, पुलकावली हो गई है। और उनकी श्रद्धा भक्ति देकर हरिदास ने सब कैदियों को आशीर्वाद दिया कि जिस अवस्था में आप हैं उसी अवस्था में रहो। अब उन्होंने कहा जिस अवस्था में आप हैं उसी अवस्था में रहो, है ना। तो ये आशीर्वाद तो दिया और हंसने लगे, लेकिन कैदियों को उसका कुछ गलत मतलब अर्थ समझ में आया। उन्होंने कहा जिस अवस्था में आप हैं उसी अवस्था में रहो, है ना। तो समझ नहीं पाए तो मन में कुछ दुख हुआ। तो हरिदास ने जो है कृपापूर्ण तरीके से अपने आशीर्वाद का मर्म बताया कि मैंने आशीर्वाद क्या दिया है। कहा कि मैंने जो तुम्हें आशीर्वाद दिया है उसका अर्थ ना समझ करके आप लोग दुख पा रहे हैं। आप मन देकर विचार कीजिए, इस समय आपका मन श्री कृष्ण में है, इस समय आपका मन श्री कृष्ण में लगा है, उसी प्रकार आपका मन सदा श्री कृष्ण में लगा रहे। हैं? इस समय आप नृत्य कर रहे हैं, कृष्ण का नाम कर रहे हैं, कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं, और किसी की हिंसा नहीं कर रहे हैं और प्रजा को कोई कष्ट नहीं दे रहे हैं। इस समय आप दीन बच्चों से कृष्ण कृष्ण कह करके श्री कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं। जब कैद से छूट करके आप जाओगे तो फिर गलत काम में लगोगे। तो मैंने आशीर्वाद यही दिया है कि इसी अवस्था में तुम रहो। क्या? कृष्ण के नामों का कीर्तन करो, है ना, कृष्ण का गुणगान करो, हैं, और जो है उपद्रव, प्रजा को जो है कष्ट देने का कोई काम नहीं करो। तो मैंने यही आशीर्वाद दिया है कि जिस अवस्था में आप लोग हैं उसी अवस्था में रहो, है ना, कि जब कैद से छूटोगे तो गलत काम नहीं करोगे। हरिदास ठाकुर ने ये आशीर्वाद दिया था। तो मैंने ये नहीं आशीर्वाद दिया कि हमेशा कैदी बने रहो। वो तो समझे कि हमें उन्होंने आशीर्वाद दिया कि हम हमेशा कैदी बने रहें। उन्होंने कहा जिस अवस्था में हो उसी अवस्था में हमेशा रहो, तो वो समझे हमें कैदी अवस्था में जो है हमेशा के लिए रहने का आशीर्वाद दे दिया। उनका नहीं, हमने आशीर्वाद नहीं दिया है ना। तो मैंने तिल भर भी दुख मत माना, तिल भर भी दुख मत मानिए। श्री कृष्ण में आप सबकी दृढ़ भक्ति हो, चिंता मत करो, 2-3 दिन में ही छूट जाओगे। चिंता मत करो, 2-3 दिन में ही छूट जाओगे। ये हरिदास ठाकुर की निर्भयता, इतने निर्भय है। उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, इनको कहाँ बंधन, हरिदास ठाकुर को कहाँ बंधन, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, है ना। 2-3 दिन में छूट जाओगे। मेरी ये बात सत्य है, समझो। विश्व में रहो जैसे भी रहो, किंतु हरि नाम और कृष्ण का चिंतन, सब जीवों पर दया भाव, ये हमेशा करते रहो। ये आशीर्वाद दिया। विषय थे थाक कीवा थाक यथा ए बुद्धि का भूना पासा रे है सर्वथा। इस प्रकार कैदियों का मंगल विधान करके हरिदास जी नगर के अधिपति के पास आए। इनका महान तेज देकर शासक ने परम आदर के साथ इन्हें बैठने का आसन दिया। अब जो मुलुकपति था, जो बड़ा अधिकारी था, इनको देख करके फिर भी उसके अंदर आदर की भावना आ गई। वो काजी ने, फुलिया के काजी ने उनको जब भर दिया था तो उसकी बुद्धि बिगड़ गई, है ना, और जो है हरिदास के प्रति कुछ दोष बुद्धि आ गई। लेकिन जब हरिदास ठाकुर ने दर्शन किया तो फिर से आदर की बुद्धि आ गई। आदरपूर्वक बिठाया। मुलुकपति ने स्वयं
पूछा, कहो भाई तुम्हारा एक कैसा आचरण है, कितने भाग्य से आपने मुसलमान जन्म प्राप्त किया है। मुसलमान भी अपने को बड़ा भाग्यशाली समझते हैं, कितने भाग्य से तुमने मुसलमान जन्म प्राप्त किया है, फिर तुम हिंदुओं के आचरण में मन क्यों लगाते हो? हम तो हिंदुओं का देखा भात भी नहीं खाते हैं। वो कहते हैं हम तो हिंदुओं का देखा भात भी नहीं खाते हैं, तुमने तो बड़े महावंश में जन्म लिया है, मुसलमान परिवार में जन्म लिया है, तो हिंदुओं के आचरण का त्याग करो, अपने जाति धर्म को त्याग कर दूसरे के धर्म का आचरण करोगे तो मरने के बाद कैसे अच्छी गति मिलेगी? तुम दूसरे के धर्म का पालन करते हो। तुमने ना जानकर अब तक जो कुछ अनाचार किया है, तो कुरान का कलमा पढ़ करके वो पाप दूर करो अपना। कुरान की कलमा पढ़ो तो सब पाप दूर हो जाएगा, अब मुसलमान बन जाओ। इस प्रकार से उसने कहा। हरिदास ने उस शासक के वचन सुने तो जोर से हंस पड़े। अहो विष्णु माया, बड़े जोर से हंसे। अहो विष्णु की माया कैसी है? उल्टा को सीधा और सीधा को उल्टा। हरिदास जोर से हंसे हैं और मधुर वचन बोले, सुनिए जनाब, सबका ईश्वर एक ही है, हिंदू हो या मुसलमान। हिंदू और मुसलमान नाम मात्र का भेद है, ईश्वर का भेद नहीं है। कुरान और पुराणों में एक ही ईश्वर की चर्चा हुई है, एक ही ईश्वर की चर्चा हुई है, एक ही तत्व है, ईश्वर तत्व है, सबके हृदय में वास करता है? और जिसके मन में जैसी प्रेरणा देता है वैसा ही कर्म हर कोई करता है। उस प्रभु के नाम गुण समस्त जगत में अपने अपने शास्त्र मत के अनुसार ग्रहण करते हैं। वही परमात्मा सबका नियंता होकर सबके भाव को ग्रहण करता है। किसी जीव की हिंसा करने पर उस ईश्वर के प्रति हिंसा होती है। इसलिए जो ईश्वर है उसने मेरे मन को जैसी प्रेरणा दी है मैं वैसा ही करता हूँ। हिंदू कुल में उत्पन्न हो कोई ब्राह्मण यदि इच्छा से मुसलमान हो जाता है तो कोई हिंदू उसका क्या कर सकता है? अब आप ऐसे बोल रहे हो कि मैं मुसलमान होकर के हिंदू बन गया, तो कोई हिंदू होकर के मुसलमान अगर बन जाए तो आप क्या शिकायत करोगे? है ना? जिसका जैसा कर्म है वो भोगता है। तो आप विचार करिए, मेरा कुछ दोष हो तो मुझे दंड दीजिए, मेरा क्या दोष है ना? तो सत्य वचनों को देकर सब मुसलमान संतुष्ट हो गए। उस कोर्ट में जो था न्यायालय में, तो सब मुसलमान संतुष्ट हो गए। केवल एक वही काजी, फुलिया का काजी, वो बड़ा दुष्ट था। वो जो है मुलुकपति से कहने लगा, इसको दंड दीजिए, ये दुष्ट अनेकों को बिगाड़ेगा और मुसलमानों के कुल को कलंक लगाएगा, इसलिए इसको अच्छी प्रकार दंड दीजिए। यदि ये दंड से बचना चाहता है तो कुरान को ग्रहण करे, हमारे कुरान को ग्रहण करे, अगर दंड से बचना चाहता है। मुलुकपति ने फिर हरिदास से कहा। अब वो उल्टा जब बोलता है तो जो बड़ा अधिकारी है उसका दिमाग फिर से बदल जाता है। फिर हरिदास ठाकुर को बोला, अरे भाई तुम अपने मुसलमान शास्त्र की चर्चा करो, उसे ग्रहण करो, फिर कोई चिंता नहीं है, नहीं तो सब काजी मिलकर तुम्हें दंड देंगे। जो काजियों का उसके ऊपर अधिकारी थे ना, सब काजी मिलकर के दंड देंगे, और दंडित होने पर तुम्हें फिर मुसलमान बनना ही पड़ेगा। इसलिए अच्छा है मान लो, क्यों दंड पाना चाहते हो? वो मुलुकपति बड़ा अधिकारी बोला। तो हरिदास ने कहा, ईश्वर जो कराना चाहते हैं वही होता है, उसकी इच्छा के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। यदि मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करने पर प्राण चले जाएं तो जाने दो, मैं मुख से हरि नाम बोलना छोड़ूंगा नहीं। ये जो है हरिदास ठाकुर ने ये बात कही कि मैं मुख से हरि नाम छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, अभी आप लोगों का क्या है? आप लोगों को जाना है, दूसरे लोगों को आना है, क्या निश्चित हुआ है? अभी 1:30 तक आएंगे ना, 1:30 तक आएंगे। तो ये जो कथा है हमने यहीं पर ही जो है हम विश्राम कर रहे हैं, जहाँ की हरिदास ठाकुर ने क्या निर्णय दिया कि चाहे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, इन मुख से हरि नाम बोलना नहीं छोड़ूंगा, है ना? ये इसमें प्यार है। खंड खंड है देह यदि जाए प्राण, तब आमी बदन न छाड़े हरि नाम। मेरे शरीर के खंड खंड हो जाएं और प्राण चले जाएं तो भी हरि नाम जो है मुख से नहीं छोड़ूंगा। ये बिंदु है कथा का। हरि वो ऐसी दृढ़ निश्चय, है ना, ये हमारे अंदर होना चाहिए।
क्योंकि इस समाज में ऐसे लोग होते हैं जो कि काफ़ी जो है मतलब वो करते हैं और विरोध करते हैं। जो भी हो हैं, अगर हमारा जो है उनके ऊपर बस नहीं चलता तो भी हम अपने इसमें अड़े रहें। तो आप जो है ऐसे निष्ठा हरिदास ठाकुर के जो है कृपा से प्राप्त कीजिए। श्री हरिदास ठाकुर की, ग्रंथराज श्री चैतन्य भागवत की जय। हरे कृष्ण। आप लोग कीर्तन करिए।